पुष्पी पौधों में जनन। हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फ्लावर के बारे में, द फ्लावर। और क्या पढ़ा है? इंग्लिश में लिख दूंगा। हाँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और क्या पढ़ा है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक। और फोर्थ पढ़ा है हमने इधर पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा, टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे आज? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या पढ़ेंगे हम? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसको बाकी सबको आपको हिंदी पता है, ये भी हिंदी पता है, ये भी पता है, ये भी हिंदी में नहीं पता है। अभी हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं बही स्रावी युक्तियां। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा बहिस्रावी युक्तियां। अब मैं इसको वन साइड कर देता हूं। बही इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं। बहिस्रावी युक्तियां, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश में कैसे इसे कहते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक, ये इंग्लिश में कहा जाता है और इसको हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। अब ये क्या होती है? जनरली आपको पता है कि जो पुष्प होता है, फ्लावर, ठीक, फ्लावर के अंदर दो मुख्य भाग होते हैं। क्या क्या होता है? नर भाग जैसे कहते हैं हम जायाम या गाइनिशियम, और जो मादा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पुमस या इंडुशियम। इसके अंदर और ये मुख्य भाग, इनके बारे में चर्चा नहीं करनी है, बट मैं ये फूल की संरचना क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। क्या है ये? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। दूसरा, ये द्विलिंगी है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी कैसे? क्योंकि इसके अंदर नर भाग भी है और इसके अंदर मादा भाग भी है। अब हमने अभी तक क्या है, ये टॉपिक पढ़ चुके हैं हम। कौन सा वाला? ये वाला है ना। पॉलिनेशन क्या होता है? तो परागकण अगर यहाँ से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पर जाते हैं तो पॉलिनेशन हो जाएगा। बट अगर यह प्रोसेस एक ही पौधे में बार बार और उसी पुष्प में बार बार हो रही है, एक ही पौधे के पुष्पों में बार बार हो रही है और वो कई जनरेशन तक चल रही है। मान लीजिए इसने एक बीज बना और बीज बनने के बाद एक फिर से नया पौधा जो है उत्पन्न हो गया, फिर से उसमें फ्लावर आया, मान लीजिए फ्लावर, फिर उसका बीज बना, फिर से उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन और फिर से वो जो है एक नया बीज बना, नया पौधा बना, फिर से उस पर पुष्प आने लगे। बट इस वाले पौधे में यानी फूल में या ये पौधे की अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर कोई ऐसा अंतर नहीं है। मतलब एक ही जैसे लक्षण, क्या लक्षण, एक ही जैसे लक्षण इसमें गए, फिर इससे इसमें गए, बट इसमें कुछ नया नहीं है। इस पुष्प में या इस पौधे के अंदर कोई नया लक्षण नहीं आया, तो इसे बोलते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इनब्रीडिंग का मतलब होता है कोई एक ही लक्षण बार बार एक ही जनरेशन में, उसी जनरेशन में चलता चला जा रहा है, कोई नया लक्षण उसके अंदर नहीं आ रहा, इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। अब इनब्रीडिंग का मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया आपको टॉपिक। अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो पुष्प
पुष्पीय पौधों में वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी युक्तियां हैं जिससे वो इस सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके। ये इस पूरे टॉपिक का मतलब है कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, युक्तियां हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो फूलों वाले पौधों ने अपने अंदर विकसित कर ली, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उसको वो डिस्करेज करे। तो सबसे पहला इसमें मिलता है, देखिए ये बात समझ में आ गई, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों है, पुष्पीय पौधों ने अपने अंदर क्यों विकसित किए हैं, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। इसका मेन उद्देश्य क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इन डिवाइसेस का। अगर आप ये बेसिक, ये सिंपल सा टॉपिक अगर समझ गए तो फूलों के अंदर किसी भी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो प्रकृति में, तो उसको रोकने के लिए पुष्पों ने अपने अंदर एक मैकेनिज्म विकसित किया है। इन विभिन्न प्रकार के मैकेनिज्म विकसित किए हैं जिन्हें हम बहिस्रावी युक्तियां और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के रूप में जानते हैं। तो टॉपिक समझ में आ गया, उसका उद्देश्य समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया क्यों नहीं है। अब इससे पहला क्या होता है, देखिए इसमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक मादा और दूसरा नर। दो ही बात है इस समय भाई, या तो ये हो जाए कि अगर ये एक साथ है, एक ही पुष्प में है, तो या तो पहले ये विकसित हो, ये बाद में विकसित हो, ये वाला है ना, ये विकसित ना हो, ठीक। या फिर अगर ये विकसित हो रहा है तो फिर ये उसी टाइम पर विकसित ना हो, या तो दो कंडीशन हो। तो ऐसी कंडीशन को टेक्निकल टर्म दिए जाते हैं। तो बहिस्रावी युक्तियों में स्वपरागण को रोकने के लिए आप चाहे लिखना भी शुरू कर सकते हैं। पुष्पीय पौधों में, यानी कि वो कैसा होना चाहिए, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब द्विलिंगी। ठीक है, पुष्पीय पौधों में स्वपरागण, इंग्लिश में लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, स्वपरागण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पेज पर चलना है। क्या हम आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लेते हैं। या ये आप जरूर लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए, चित्र आप बाद में बना लेना, ये जो चित्र है समझ में भी आ गया होगा आपको, जल्दी लिखिए। दिखाइए, पुष्पीय पौधों में हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी होंगे, वो स्वपरागण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के मैकेनिज्म, यहाँ ये नोट कर लेना, विभिन्न प्रकार के मैकेनिज्म पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, प्रोगाइनस कंडीशन। इसे क्या कहते हैं? प्रोगाइनस मतलब गाइनीशियम, प्रो मतलब पहले, शब्द से आप अर्थ निकाले। प्रो का मतलब क्या होता है? पहले, और गाइनीशियम का मतलब क्या है? जायाम, यानी कि मादा भाग। यहां ये है कि जब मादा भाग पहले विकसित हो, विकसित
हो तथा नर भाग बाद। ठीक है, क्लियर। नंबर 2 प्रो एंड्रस कंडीशन। प्रो एंड्रस कंडीशन में जब नर भाग पहले विकसित हो तथा मादा भाग बाद। ठीक। नंबर 3 डिस्टेंस। अब ये दूरी किसमें होनी चाहिए, इसे दूरी में दूरी बोलते हैं। जब पुष्प में नर व मादा भाग दोनों एक दूसरे से दूरी पर हो, ठीक है, तब भी स्वपरागण को रोका जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जब पुष्प का परागकण, परागकण क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। जब पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब वर्टिकाल पर पहुंचते हैं तब वर्टिकाल परागकण को अंकुरित नहीं होने देती। यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। देखिए मैंने, आपने देखा होगा मैंने इसको जो है अलग टाइम से लिखा है, उसका कारण है ये मैंने लिखा, यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। तो ये आपका नीट का पॉइंट भी है कि जेनेटिक मैकेनिज्म इनमें से कौन सा है, प्रोकैरियोटिक कंडीशन है या प्रोएंडस कंडीशन है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, या फिर डिस्टेंस दूरी पर अगर वर्तिकाग्र और परागकोश के बीच में दूरी है, क्या ये जेनेटिक मैकेनिज्म है? ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। तो यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म ये है। ठीक।
क्या आप सभी लिखा है? नेक्स्ट, अभी लिखिए आप। शायद सभी ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब आगे पहुंचते हैं। देखिए नंबर 5 पर आता है आपका, नेक्स्ट है नंबर 5 पर रहेगा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसे हिंदी में कहते हैं एक लिंगी पुष्प। जब पौधों पर नर पुष्प तथा मादा पुष्प अलग अलग खिलते हैं या विकसित होते हैं, यहाँ बेटा ये लैंग्वेज गलत है। जब नर पुष्प नर पौधे पर एक मिनट जब लग आपसे हाँ जब नर पौधा मादा पौधा अलग अलग तब उन पर नर पुष्प मादा पुष्प आते हैं। होते जैसे पपीता, पपाया है जी। ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नर पौधा ही अलग होता है पूर्ण रूप से, ठीक है, और मादा पौधा अलग होता है। तो उनमें कभी भी स्वपरागण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पुष्प है उन पौधों पर वह क्या है, एक लिंगी। तो नर पौधा अलग है, उसमें नर पुष्प आएगा, और मादा पौधा अलग होता है तो उसमें मादा पुष्प आएगा। यदि
किसी पौधे पर नर पुष्प व मादा पुष्प इससे हेडिंग बनवा ये पॉइंट वाइज लिखना है ना। लिख सकते हो, हेडिंग लिख लो, हेडिंग ऊपर लिख दो, छठा नंबर। हिंदी में द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, द्विलिंगी। और यहाँ पे आप पुष्प की जगह जो है उसको सही कर लेना, पुष्प वाला एक लिंगी पौधा। इसको ब्रैकेट में कर दो, फ्लावर को ब्रैकेट में कर दीजिए, काटिए मत, उसको ब्रैकेट में कीजिए। तो यहाँ पे द्विलिंगी पौधे की बात की जा रही है। यदि किसी पौधे पर नर पुष्प व मादा पुष्प दोनों आते हैं, दोनों विकसित होते हैं, जैसे कास्टर, मेल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखनी है, ये पौधे स्वपरागण, इंग्लिश में लिखो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मतलब स्वपरागण को तो रोकते हैं, परंतु दोनों गैमी को नहीं होता। ये हो गया क्लियर। अभी जितने भी हमारे 6 पॉइंट्स आए इनको एक बार मैं अभी आपको डायग्राम से समझा दूंगा। पहला पॉइंट क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। यहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहिए, लिख लीजिए। सभी ने नोट कर लिया? यस सर। अब देखिए जो पहला वाला पॉइंट था, पहला वाला क्या था, गाइनस कंडीशन, यही तो था। यस सर। इसमें क्या था, यदि कोई फ्लावर है, ठीक मान लीजिए फ्लावर है और इसमें ये नर भाग जो मादा भाग है ये पहले विकसित हो जाए और नर भाग पूर्ण रूप से विकसित ना हो,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नर भाग है, तो अविकसित नर भाग क्या लिखा है? अविकसित नर भाग। नर भाग, और ये विकसित है पूर्ण रूप से विकसित मादा भाग। दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी? नंबर 2 पर था आपका प्रो एंड्रस कंडीशन। इसमें क्या था? सेम फ्लावर, इसमें जो है ओवी अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, जबकि एंथर पहले विकसित हो चुके हैं और ये विकसित हो रही है। ठीक, इसमें मादा भाग विकसित नहीं है और नर भाग विकसित है। नंबर 3 पर क्या था? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बीच में होगा? ये इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर है, ठीक, और इनके बीच में यहाँ डिस्टेंस है, तो दोनों के बीच में आप डिस्टेंस देख रही है यहाँ से लेकर, तो इनमें भी स्वपरागण की जो संभावना है बहुत कम है। नेक्स्ट नंबर 4 पर क्या था? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैंने बता दी है। जैसे ही परागकण क्या है, अगर यहाँ से स्थानांतरित होकर स्टिग्मा पर जाते हैं तो स्टिग्मा उसको परमिट नहीं करेगा, ना तो पॉलन ट्यूब विकसित होगी और ना ही वो परागकण वहाँ पर अंकुरित होगा, वो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 5वां बताओ, कोड बता देना। इसको बोलते हैं एक लिंगी पुष्प, है ना? अब ये क्या है? दोनों पुष्प अलग अलग है, तो एक तरफ तो क्या है? मादा है, यानी कि ये मादा पुष्प, और एक पुष्प है आपका जिस पर केवल क्या आते हैं? एंथर। ये एंथर इस टाइप से है। ये हो गया, तो ये हो गया नर पुष्प जो नर पौधे पर आएगा, और ये हो गया आपका मादा पुष्प। समझ आया? 6 नंबर क्या था? मोनोशियस, जिसको हमने क्या बोला हिंदी में? द्विलिंगी पुष्प में सिमिलर है, तो जैसे ये वाला है, बट इसमें पूर्ण रूप से विकसित होगा। द्विलिंगी पुष्प होगी, ठीक, यहाँ पे क्लियर? डाउट किसी को? दस मिनट ठीक। यहाँ तक सभी ने लिख लिया है? कंप्लीट हो गया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण तो बताओ। और मेज, मेज मतलब मक्का, इसे हिंदी में बोलते हैं एरंड, है ना? जो पुष्प जनरली आपने देखा होगा जहाँ पर काऊ डंग वगैरह डाला जाता है गांव वगैरह में, तो वहाँ पर एक बड़े बड़े पत्तों का जो है पौधा आता है, जिस पर जैसे कोरोना का जो वो था ना वायरस, उसकी तरह पे वो आते हैं बीज, सीड जैसे इस टाइप के होते हैं। ग्रीन कलर का होता है वो, ऐसे करके ग्रीन होता है और ऐसे करके उसमें ऐसे करके बीज होता है और उसके अंदर सीड निकलते हैं, है ना? ग्रीन कलर का होता है पूरा। तो मेज के बारे में तो आप जानते हैं, तो इनमें क्या होता है? मेज में और कास्टर में, इनमें 2 प्रकार के जो है पुष्प रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर लेते हैं, बचा लेते हैं, बट ये जीटोनोगैमी को नहीं बचाते, क्योंकि जीटोनोगैमी में क्या होता है? एक पौधा यानी 1 2 बताया था ना, 12 11 12 एक फॉर्मूला टाइप का बताया था।